इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए सतोशी नाकामोटो ने, ये तो पता नहीं सतोशी नाकामोटो कौन है, पर इन्होंने 2008 में बिटकॉइन का इन्वेंशन किया। बिटकॉइन का प्राइस अभी 45 लाख है। तो आज के टाइटल देख के आपको पता तो लग गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज बिटकॉइन एंड व्हाई इट्स प्राइसेस आर राइजिंग एनॉर्मसली। सो बिटकॉइन जानने से पहले ये जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अगर मैं विदाउट टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो अगर ए और बी है और ए से बी कोई ट्रांजैक्शन होता है विदाउट एनी इंटरमीडिएट, विदाउट एनी सेंट्रलाइज सिस्टम, तो वो तो होता है ब्लॉकचेन। और जिस डिजिटल एसेट का ए और बी में ट्रांसफर होता है वो होती है क्रिप्टो करेंसी, राइट। और बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। सो पहले हम ये जानते हैं कि बिटकॉइन की क्या नीड पड़ी, मतलब बिटकॉइन इन्वेंट कैसे हुआ। तो पुराने जमाने में क्या होता था, सबसे पहले तो अगर आपके पास अनाज है और किसी और के पास चावल है तो वो बार्टर सिस्टम करता था कि आपने उसको अनाज दे दिया, उसने आपको चावल दे दिया, राइट। और फिर उसके बाद आया कि लोगों को चाहिए था एक स्टेबल मोड, तो फिर उसके बाद आया गोल्ड। तो क्या करा लोगों ने कि गोल्ड लेन देन शुरू कर दिया कि गोल्ड दिया और कुछ ले लिया। पर लोगों ने कहा ये तो काफी महंगा सेट है, इसकी जगह हम कुछ और लेके घूमते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि लोग एक बैंक जैसे गवर्नमेंट ने कुछ क्रिएट किया, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप गोल्ड जमा करा दो हमारे पास और हम आपको रिसीप्ट दे देंगे 1 लाख रुपीस की। तो लोगों ने क्या किया कि उस रिसीप्ट को उस रिसीप्ट के साथ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। पर उसमें भी कुछ दिक्कतें थी कि उस रिसीप्ट के साथ, जैसे वो 1 लाख की रिसीप्ट होगी तो उसके साथ तो इतनी लेन देन कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैश का इन्वेंशन करा। तो गवर्नमेंट ने ये राइट दिया कि अगर आपके पास 2000 का नोट है या फिर कोई भी करेंसी है तो जिसको भी आप देते हो उसको आपके पास पूरा राइट है उससे कोई गुड्स वगैरह या फिर कुछ भी आपने सर्विस लेनी है वो लेने का। फिर कैश के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज करना शुरू करा कि आपके बैंक में जैसे मान लो 25,000 आपके हैंड में ना होके आपके बैंक में 25,000 रुपीज की वो दिखा रहा है करेंसी कि आपके पास 25,000 बैलेंस है। पर इसमें ये फ्लो है कि आपने जैसे देखा होगा कि रात को कुछ ट्रांजैक्शन होती है आपके बैंक के साथ, आपको कुछ पता नहीं है कि इस सेंट्रलाइज्ड बैंक में क्या हो रहा है। क्या पता वो रात को आपके कैश के साथ कुछ कर रहा है। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, पर अगर आप 1 लाख रुपए डायरेक्ट जाओगे एटीएम में तो आपका निकलेगा नहीं क्योंकि लिमिट वगैरह होती है। या फिर अगर मान लो 50 लाख पड़ा आपका अकाउंट में तो वो एकदम नहीं निकल सकता। ये सेंट्रलाइज सिस्टम के फ्लोज हैं। तो इन फ्लोज तो और आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है आपको ये भी नहीं पता लगता। और बैंक क्या करता है, आपके पैसे कोई घुमा के वो रोटेट करके अपनी इनकम जनरेट करता है, राइट। तो इसी तरह इस वजह से 2008 का क्रैश इसी वजह से हुआ था। लेमन्स ब्रदर ने काफी सारा मतलब डेब्ट वगैरह वो कर नहीं पाए थे तो वो बैंक क्लोज हो गया था। तो इसी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। तो इन्हीं चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए सतोशी नाकामोटो ने, ये तो पता नहीं सतोशी नाकामोटो कौन है, पर इन्होंने 2008 में बिटकॉइन का इन्वेंशन किया। और बिटकॉइन का मतलब एडवांटेजेस क्या है, मतलब बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। तो बिटकॉइन का क्या एडवांटेज ऐसा है जो मतलब अलग है उनसे। एक तो डिसेंट्रलाइज होगी, किसी का मतलब कोई इस पे वो नहीं है। ए टू बी एक डिजिटल करेंसी एक्सचेंज हो रही है विदाउट एनी सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज। तो अब हम ये जानते हैं कि बिटकॉइन में ऐसा क्या है कि इसके प्राइसेस मतलब वर्चुअल करेंसी है और 45 लाख प्राइस है। मतलब इतने में तो घर आ जाता है लोगों का। एक बिटकॉइन का प्राइस 45 लाख, मतलब ऐसा क्या है इस करेंसी में। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी करेंसी की वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड पे वेरी करती है। जैसे मान लो आपने ये सुना होगा कि प्याज के रेट बढ़ गए। तो प्याज के रेट क्यों बढ़ गए, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग देशों से प्याज लेके आती है। उसी तरह क्या होता है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन। तो जैसे प्राइस अप एंड डाउन तो होता रहता है इसका। तो प्राइस अप कब होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है, जब लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो बिटकॉइन का प्राइस मेनली डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है इसकी मार्केट में, मतलब क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बिटकॉइन के क्रैश आते हैं, तो क्या करते हैं, अभी 2017 में क्रैश आया था तो लोगों ने बैन करना शुरू कर दिया था बिटकॉइन को, तो डिमांड कम होगी, सप्लाई तो 21 मिलियन ही है बिटकॉइन की, तो इसी वजह से इसका प्राइस डाउन आ गया। तो उसी तरह अभी क्या हो रहा है रिसेंटली कि लोगों ने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस डिसेंट्रलाइजेशन और इसकी पावर को देखते हुए सारी गवर्नमेंट्स और जो भी बड़े बड़े मतलब लोग हैं, सीईओज हैं, इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो बिटकॉइन की इसलिए डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई 21 मिलियन है, तो इसलिए इसका प्राइस हाइक करता जा रहा है। 45 लाख हो गया और इसने अराउंड मतलब 3.5 लाख का था पिछले साल इसी टाइम पे, और अभी देख लो 45 लाख का, मतलब 1500% रिटर्न अराउंड। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि एलॉन मस्क, तो एलॉन मस्क ने ये करा है कि आप बिटकॉइन से एक टेस्ला गाड़ी ले सकते हो, तो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब लेन देन हो रहा है, तो इसका मतलब तभी डिमांड बढ़ रही है, इसकी सप्लाई तो उतनी ही है। और जैसे जेफ बेजोस हो गए, अपने बिल गेट्स हो गए, और ये जो भी मैक क्यूबन हो गया, माइक टाइसन हो गया, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया और ये बिटकॉइन को मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि बाय बिटकॉइन, इट हैज मोर वैल्यू, मतलब क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। थर्डली क्या हो रहा है कि वीजा मास्टर कार्ड सुना होगा आपने, तो वीजा मास्टर कार्ड अब अपनी सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे सेटल करेगा। वीजा इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन वाली चीज अपनी सारी सेटलमेंट ब्लॉकचेन पे करेगी। और आपने ये सुना होगा कि पेपैल पे अब आप क्रिप्टो खरीद के होल्ड कर सकते हो, और अगर आपने एक दूसरे को क्रिप्टो देना है तो आप पेपैल के थ्रू कर सकते हो। तो तभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम, इसी वजह से प्राइसेस इसके हाइक कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियोस में इससे भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके बताओ यार ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो यार कमेंट में लिखो यार।